गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कल जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे बेटा वो कर रहे थे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है अल्केन काम कर रहे थे। अल्केन के अंदर मैंने आपको इथेन का जो है आपको बताया था कि मैंने दो आपको बताए थे कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड दो होते हैं। स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन एक्लिप्स्ड के अंदर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इसको हम क्या कह रहे थे कि ये बहुत ही कम स्टेबल है और ये क्या है ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या होएगा रिपल्शन होएगा, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन क्या होएगा कम होएगा, क्योंकि इसके तो हाइड्रोजन है ही दूर दूर। इसके बाद मैंने आपको दो करवाए थे, साहॉर्स का और न्यूमैन का। साहॉर्स में भी स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड दो मैंने आपको करवाए थे। इसी तरह मैंने न्यूमैन का और जो है आपके पास ये किस चीज़ का करवाया था, न्यूमैन का जो है स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड दो मैंने आपको करवाए थे। इसके बाद देखो आपके पास अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो मैंने आपको बताया था प्रोपेन का जो है, मैंने आपको ये बताया था कि आप जो है आराम से कर सकते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोपेन का जैसे अगर हम फार्मूला देखें तो आपके पास CH3 CH2 CH3, अगर आप दो कार्बन के ऐसे ले लेते हो, ऐसे ऐसे आपने ले लिया, पहले वाले कार्बन पे देखो 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरे वाले पे क्या है, दो तो हाइड्रोजन है लेकिन एक क्या है CH3। तो ये आपके पास स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड जो है आप इसकी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आराम से हो जाएगा। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा, एन ब्यूटेन का आप बना सकते हैं। एन ब्यूटेन का आपके पास फॉर्मूला देखो क्या आएगा, एन ब्यूटेन में हम क्या फॉर्मूला लेते हैं, CH3 CH2 CH और यहाँ पे क्या आएगा CH3। दोनों CH पे क्या आएगा, एक कार्बन पे, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोजन है और दो क्या हैं CH3 हैं, एक और ये एक ये। तो यहाँ से हम इसका जो है स्टैगर्ड और एक्लिप्स जो है बना सकते हैं। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपके पास आता है अल्कीन्स का। अल्कीन्स के टॉपिक में आप आए कि अल्कीन्स में हम क्या पढ़ेंगे। अल्कीन्स के अंदर सबसे पहले देखो आपके पास क्या आएगा, अल्कीन्स अगर हम बात करें तो अल्कीन्स में मेन पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन आता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मस्ट होना चाहिए। मस्ट मतलब ये क्या है कि ये कंडीशन है कि वो जो है जरूर होना चाहिए। अब देखो अगर मैं यहाँ से इसका जनरल फॉर्मूला अगर आपके पास बात करूँ, अल्कीन का क्या होता है CnH2n, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो है अल्कीन से 2 हाइड्रोजन इनके कम होते हैं, अल्कीन से 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ से और क्या है, इसकी जो इसके अंदर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मस्ट होना चाहिए। अब इसमें आपके पास आता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें आपके पास करेक्टरिस्टिक ये आएगी कि 1 सिग्मा है और 1 आपके पास क्या है पाई बॉन्ड है, ठीक है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड है। दूसरी अगर मैं यहाँ से बात करूँ बेटा तो यहाँ से कार्बन कार्बन जो है ना, ये जो है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो सारे के सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। और लास्ट में आपको पता है इनको हम क्या कहते हैं, इन लगाते हैं। दूसरा आपके पास यहाँ से हम क्या कहें कि यहाँ से आपके पास अल्कीन्स को, जैसे हमने अल्कीन को क्या बोला था पैराफिन्स, तो अल्कीन्स को हम क्या बोलते हैं ओल्फिन्स। अल्कीन्स को जो हम ओल्फिन्स बोलते हैं। ओल्फिन्स का मतलब क्या होता है, ऑयल फॉर्मिंग, मतलब ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं। अब उसमें हम मिथेन में और इथेन में थोड़ी कहेंगे ऑयल फॉर्मिंग, लेकिन ये आपके पास क्या होते हैं ओल्फिन्स होते हैं, ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है। तो लोअर मेंबर सीरीज के क्या होंगे, ऑयली कंपाउंड होंगे। जैसे ऑयली कंपाउंड किसके साथ होंगे, या तो क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपके पास देखो ध्यान से, अगर हम इनको बात करें ना तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं ये। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब क्या, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब क्या है कि ये जो है ना लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर। अगर हम डबल बॉन्ड को, जैसे अब डबल बॉन्ड को ही तोड़ दिया हमने, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है। तो ये लूजली इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, तो ये क्या होते हैं अल्कीन्स को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ये जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। अल्कीन्स जो हैं लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं, मतलब लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, रिएजेंट जो है ये
मतलब इजीली अटैक कर सकते हैं रिएजेंट या कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स की सर्च में जो होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो है एक काम कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें आपके पास क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि अल्केन से जो है ना, अल्केन से अल्कीन्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो इसमें तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें क्या है, सिग्मा भी है और पाई बॉन्ड भी है। तो पाई बॉन्ड जो होता है ना, वो एक बहुत ही वीकर बॉन्ड होता है, और ये क्या होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव भी होते हैं। ठीक है, रिएक्टिव होते हैं ये अल्कीन्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव का मतलब क्या है कि हर चीज किसी चीज के साथ भी क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्टेबल तो लेस होते हैं लेकिन रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा कि डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ से अगर मैं और बात करूँ, यहाँ से आपके पास क्या क्या आ गया, अल्कीन आ गया, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। और अगर हम बात करें तो इसको हम ओल्फिन्स बोलते हैं, ये भी आ गया। ओल्फिन्स के बाद अगर हम इसमें और देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नोमेनक्लेचर आपको सबको पता ही है, नोमेनक्लेचर आप देखें बेटे अपने आप करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली यूनिट में मैंने नोमेनक्लेचर आपको करवाया था। अल्कीन की नोमेनक्लेचर क्या होती है, लास्ट में क्या लगता है, अल्कीन। ठीक है, सॉरी ईन। ठीक है, मिथीन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, वो आपको ही पता है रीजन। ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो इथीन, इथाइलिन या फिर इथीन, तो ये जो है इसका फर्स्ट कंपाउंड होता है। तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे नोमेनक्लेचर। आइसोमेरिज्म अल्कीन के अंदर होता है, ये भी आपको पता है, इतना आप इसमें करेंगे। बाकी जो है इसका नोमेनक्लेचर एक बार मैं फिर से करवा दूंगी, आइसोमेरिज्म जो है वो कल करवाऊंगी मैं आपको। आप अल्कीन का और ये एक्लिप्स्ड और जो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन मैंने करवाई है ये आप इसमें से करेंगे, और जो है कल इसको नेक्स्ट फिर करते हैं।